बुद्धि दे। इस पोयम को जो कवि ने लिखा है उनका नाम है गुरु ठाकुर। गुरु ठाकुर जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने गीतकार, जो स्तंभ लेखक होता है, नाटककार, कथा, पटकथा, संवाद लेखन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मराठी चित्रपटांसाठी और जो कि बहुत ही लोकप्रिय जो सॉन्ग्स होते हैं जैसे नटरंग, अगबाई अरेच्चा, घर दोघांचे, टाइमपास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, ऐसे बहुत सारी गीत लेखन भी उन्होंने लिखे हैं, पोयम्स लिखे हैं, बहुत सारी कथाएं भी लिखी हैं। तो कवि जो गुरु ठाकुर जी हैं इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और ये सर्वोत्कृष्ट गीतकार के नाम से इनको बोला जाता है। 2009 साल में उन्हें कला गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2010 में जी गौरव पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और इन्होंने इस जो क्लास 10th की बुक है इसमें इन्होंने पोयम लिखी है। तो इस पोयम में इन्होंने क्या बताया है, तू बुद्धि दे। देखा जाए तो ये जो पोयम है ये एक प्रे है कि आप क्या प्रे करते हो। तो यहाँ पे एक प्रे है ताकि जितने भी लोग हैं वो पर डे प्रे करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और इस पोयम में उन्होंने एक प्रे लिखी है जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें भगवान सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और हमें इस काबिल बनाइए कि ताकि हमारे मन में गुड थॉट, ट्रू वे और अच्छी संगत मिल पाए, मतलब कि गुड कंपनी मिल पाए। और हमें स्ट्रेंथ दीजिए, पावर दीजिए ताकि हम अपने कार्य में लगे रहें, कभी भी हम हार ना माने तो, और हमेशा सच का साथ दें। तो जिनका कोई नहीं है उनके आप बन के हमारी मदद करो, हमारा साथ दो, ठीक है। तो जीवन रूपी ये जो सफ़र है इसमें हमारी मदद करो। तो यही चीज़ इन्होंने लिखा है। जैसे कि मराठी में इन्होंने लिखा है, प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मती आणि सत्य संगती यांचे महत्त्व कवीने अधोरेखित केले आहे। कायम सत्याची कास धरता यावी, संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी, अनाथाचे नाथ होण्यास बळ मिळावे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा, या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाल्या आहेत। मतलब ये सारी जो भावनाएं होती हैं, ये इस जो फीलिंग्स होती हैं ये इस पोयम में दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले पोयम में आपको बोला गया है, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्यांचा ध्यास दे। इस पोयम में कवि बोलते हैं कि हे भगवान, आप मुझे एक अच्छी बुद्धि दीजिए, तू तेज दे, मेरे अंदर पावर दो आप मुझे। नव चेतना, चेतना मीन्स क्या कि मैं हमेशा इंस्पायर रहूं। नव चेतना विश्वास दे कि हमेशा मैं इंस्पायर रहूं और मेरे अंदर एक अलग विश्वास हो। जे सत्य सुंदर सर्वथा, जो कि पूरी तरीके से ट्रूथ हो, बहुत ही सुंदर हो और हमेशा आजन्म त्यांचा ध्यास दे, मतलब कि हमेशा ये सारी चीज़ें मुझे रिमेंबर रहे, हमेशा मैं इन चीज़ों को फॉलो करूं, हमेशा मैं अंदर से मोटिवेट रहूं और इंस्पायर रहूं और बहुत ही अपने आप अंदर से बहुत अच्छी मोटिवेशंस की फीलिंग को पाऊं। और मुझे बुद्धि दो ताकि मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूं अपने कार्यों को करने के लिए। मेरा ध्यान हमेशा सत्य की राह में ही हो, हमेशा मैं इंस्पायर रहूं, मेरे मन में विश्वास हो, एक अलग एनर्जी हो। यहाँ पे इस पोयम की दोनों लाइन में इन्होंने कहा है। ये एक प्रे है, इसे आप रोज भी कर सकते हैं। हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांच्या सोबती, जिसका साथ कोई नहीं देता है, जिस हरवले आभाळ, देखिए माता पिता बोलते हैं ना कि छाया छत होते हैं, ठीक है। हमें पालन पोषण माँ करती है और हमारा जो छत रहता है रहने के लिए जिसकी वजह से मिलता है वो है फादर, ठीक है।
तो हरवले आभाळ ज्यांचे, जिनके पास ये नहीं है, हो तयांच्या सोबती, आप उनके साथ हो जाइए। हे भगवान, आप उनके साथ हो जाइए, जिसके कोई नहीं है इस जगत में, आप उसका साथ दीजिए, आप उसके पास रहिए। सापड़े ना वाट जानना, ये वाट का मीनिंग होता है यहाँ पे वे मीन्स व्हाट, रास्ता, ठीक है। तो सापड़े वाट जानना, अब जिसको रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, लाइफ में क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसे हो तयंचा सारथी, तुम उसके सारथी बन जाओ, तुम उसकी हेल्प करो, तुम उसके साथी बन जाओ, उसको रास्ता दिखाओ, उसको मार्ग दिखाओ। साधना करिती तुझी जे नित्य तव सहवास दे। यहाँ पे साधना का मीनिंग क्या होता है? साधना का मीनिंग होता है लर्निंग द हार्ड वे, लर्निंग द हार्ड वे, जिसे हम तपस्या भी कहते हैं। तो साधना करिती तुझी जे, जो कंटिन्यूटी के साथ में लर्निंग कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, जे नित्य, जो रोज़ कंटिन्यू हर दिन ये चीज़ कर रहा है, हर दिन हार्ड वर्क कर रहा है कंटिन्यूटी के साथ, उसे नित्य तव सहवास दे, उसका हमेशा आप साथ दो, उसके पास रहो, उसको रियलाइज़ कराओ कि आप हमेशा उसके साथ हो। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं अपने वर्क में, लर्निंग में, जैसे कि गीता में भगवान जी ने कहा है ना कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जो कर्म पे ध्यान दे रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क इज़ जो द लर्निंग द हार्ड वे इज़ योर साधना। तो यहाँ पे आपकी ये साधना है, तपस्या है। तो जो आप तपस्या और साधना करते हो तो भगवान आपके साथ है, ऐसा आप अनुभूति फील करो, ऐसा जो पोएट है वो कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांच्या सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना हो तयांच्या सारथी, साधना करती तुझी जे नित्य तव सहवास दे। तव मीन्स कि उनको, टू हिम, त्यांना, ओके। तो यहाँ पे इस पोयम में यही बोली गई है, ये पार्ट में जो आपका इसमें बोला गया है कि जिसका कोई नहीं है, हे भगवान आप उसके हो जाइए, हे गॉड जी आप उसके साथ हो जाइए। जिसको रास्ता नहीं दिख रहा है, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके साथी बन जाइए, आप उसका सारथी मीन्स कि आप उसके सफ़र में उसका मार्गदर्शन करिए। एक ऐसा पर्सन कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरा रास्ता दिखा रहा है, वो आपका सारथी हो गया। तो आप उसके सारथी बन साथ दीजिए। जैसे कि जो श्री कृष्ण थे, अर्जुन को युद्ध करना था, अर्जुन को प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनों से युद्ध करूं कि नहीं करूं। तो इसमें अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन का सारथी कौन बना, कृष्ण बने, और कृष्ण सारथी बन के उसको रास्ता दिखाया। ऐसे ही भगवान आप हमें भी दिखाइए। साधना करती तुझी जे नित्य तव सहवास दे, जो साधना तुम्हारी करते हैं, जो अपने काम में फोकस करते हैं, आप उसके सहवास दे, मतलब कि आप उसके हमेशा साथ हो, ऐसा उसको रियलाइज कराइए। जाणावया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना, हे भगवान जो दुर्बल होते हैं, दुख और उनकी जो वेदनाएं होती हैं, जो पूरी तरीके से फीलिंग के तौर पे पूरी तरीके से बहुत इमोशनल हो चुके हैं। जाणावया दुर्बलांचे दुख आणि वेदना, कि वो जो उनकी दुख और फीलिंग, जो सामने वाली की दुख और फीलिंग होती है, उसको मैं समझ पाऊँ। तेव त्या राहो सदा रद्रातुनी संवेदना, यहाँ पे रद्रातुनी का मीनिंग क्या हुआ, तो रद्रातुनी का मीनिंग होता है तो बॉडी ऑफ द पोर्स, जो देखो हमारे त्वचा रहता है, जो इसके जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, उसे रद्रातुनी बोलते हैं। सदा रद्रातुनी संवेदना, तेव त्या राहो, मतलब कि दिल से, पूरा रोंगटे पूरे अंदर से, रोम से मैं ये कह रहा हूँ कि सामने वाले के दुख को, उसके फीलिंग्स को मैं समझ पाऊँ, मुझे इतना काबिल बनाओ। धमण्यातल्या रुधिरासया खलभेदण्याची आस दे, यहाँ पे बोला गया
कि धमन्यातल्या मीन्स व्हाट, धमन्यातला मतलब होता है वेन्स, मतलब कि संपूर्ण शरीर भर रक्त वाहून नेणाऱ्या नसा, जो हमारी नस होती है, जो हमारी नाड़ी होती है ना, बॉडी में नस नस में, मेरे नस नस में यहाँ पे खल भी बोला गया है। खल मीन्स कि दुष्ट, भेदण्याची की मीनिंग क्या होती है, मतलब कि दूर करो। धमन्यातल्या अधिरासया खल भेदण्याची आस दे, मेरे जो रोम रोम में, मेरे नस नस में जो यहाँ पे रुधिरास है, उस रुधिरास को यहाँ पे बोला गया है कि आप, रुधिरास मीन्स होता है रक्त, ब्लड, ठीक है। तो धमन्यातल्या रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे, कि मतलब जो मेरे रोम रोम में जो ऐसी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, तो जो नस नस में मेरे दुष्टता फैली हुई है, जो कि गलत चीज़ें हैं या फिर जो गुड नहीं है, गुड थॉट नहीं है, बुरे थॉट हैं और बैड थॉट हैं, ऐसी चीज़ों को आप नष्ट कर दीजिए, भेद दीजिए। भेदना मीन्स कि नष्ट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, उस चीज़ को दूर कर दीजिए, ऐसी मुझे आस दीजिए। मतलब मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, मेरे रोम रोम में, मेरे नस नस में जितनी भी बुराइयां भरी थी, उन सभी बुराइयों का आप नाश कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा नाश करिए और मुझे ऐसा रियलाइज़ कराइए कि आपने ये कर दिया है। आस दे, सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे, मेरे अंदर एक अलग सामर्थ्य होना चाहिए कि मैं इतना काबिल हो जाऊं कि दूसरों की मदद कर पाऊं, मैं इतना काबिल हो जाऊं कि दूसरों के दुख और जो उनके फीलिंग है उनको समझ सकूं और उनको सहारा दे पाऊं, उनकी हेल्प कर पाऊं। मुझे इतनी ताकत दीजिए, मुझे इतनी पावर और स्ट्रेंथ दीजिए। आणि अर्थ या जगण्यास दे, और मुझे इस काबिल बना दीजिए कि मैं इस तरीके से जीऊँ कि मेरा ये जीवन किसी के काम आए, मैं दुर्बल और दुखी लोगों के काम आ पाऊँ। मुझे इतनी पावर और स्ट्रेंथ दीजिए। सन्मार्ग आणि संतति, सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति, यहाँ पे कहा जा रहा है, पोएट कहते हैं कि सन्मार्ग, सन्मार्ग मीन्स होता है ट्रू वे, सन्मति का मतलब होता है गुड थॉट, लाभो सदा सत्संगति, संगति का मीन्स होता है गुड कंपनी, मतलब अच्छी संगत मिले। तो ये लाभो मीन्स कि हमें ये सारी चीज़ें मिले। सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति, कि अच्छा मैं राह में जाऊं, मुझे मेरे मन में अच्छे विचार हों, गुड थॉट हो, ट्रू वे में जाऊं, सही रास्ते पे जाऊं और अच्छी संगत मिले, ये सारी चीज़ें मुझे मिले। नीति नहीं भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किति, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी डिस्टर्बेंस हो जाए, लेकिन मैंने जो नियम्स बनाए हैं कि मुझे रास्ते में चलना है कंटिन्यूटी के साथ, वो कंटिन्यूटी मेरी कभी भी ना टूटे और ना ही भ्रष्ट हो। भ्रष्ट मीन्स कि कभी भी टूटे नहीं, हमेशा मैं सदाचार के नियम को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ूँ। पंखास या बळ दे नवे झेपावण्या आकाश दे, झेपावण्या मीन्स कि उड़ान दो, मेरे जो ये सपनों की उड़ान है इसे उड़ान दो। पंखास मतलब कि मैंने जो आगे बढ़ने का सोचा है उसे शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए और मुझे इस काबिल बना दीजिए कि मैं उड़ान ले पाऊँ, मैं भी उड़ पाऊँ, मैं भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाऊँ, लोगों की हेल्प कर पाऊँ, इस तरीके से। तो इस पोयम में यही सारी चीज़ें इधर पोएट ने कही हैं। आई होप कि ये पोयम आपको पसंद आई होगी। बहुत तू बुद्धि दे, इस पोयम में कवि का एक ही पर्पज़ है कि आप, हम ह्यूमन बींग्स को, हम बच्चों को इस तरीके से ज्ञान दीजिए, नवचेतन दीजिए, हमें हमारे अंदर कंटिन्यूस मोटिवेशन हो, एनर्जी हो, ताकि हम कुछ कर पाएँ अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो आई होप कि ये पोएम आपको पसंद आई रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।